ऑर्किड के अनोखे फूल जो कि कई तरह के होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। ये ऑर्किड के फूल हैं। आप सभी ने इन्हें देखा भी होगा और लगाया भी होगा। ऑर्किड के पौधे इसलिए अनोखे कहे जाते हैं क्योंकि इन्हें गार्डन सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से बाकी पौधों को हम गार्डन सॉइल में लगाते हैं, इन्हें गार्डन सॉइल में नहीं लगाते। इसके लिए नारियल के छिलके, लकड़ी के कोयले या पेड़ों की पुरानी छाल की ज़रूरत होती है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा नमी बनी रहती है। क्योंकि ये पौधे जहाँ उगते हैं, पुराने पेड़ों पर उनकी छाल की सहायता से ये चिपके हुए होते हैं और इनकी रूट्स नीचे लटकी हुई हवा से मॉइस्चर और न्यूट्रिशन लेती रहती है। जहाँ हमेशा हल्का हल्का पानी बरसता रहता है और मौसम में नमी बनी रहती है। जंगलों में या पुराने घने पेड़ों के ऊपर ये ज़्यादातर देखे जाते हैं। इनकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, अलग अलग तरह के नाम हैं। फूल बहुत सुंदर होते हैं। अगर आपने इन्हें एक बार खरीद लिया और थोड़ी बहुत देखभाल की तो साल भर तक इन्हें हम अपने पास रख सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती है उस समय इसमें फूल खिलते रहते हैं और एक बार अगर इनकी स्टिक निकलती है और फूल खिलते हैं तो कम से कम 1.5 या 2 महीने तक ये खिलते हैं। धीरे धीरे एक एक करके फूल सूखने लगते हैं या उनका रंग थोड़ा हल्का ब्राउन जैसा होने लगता है और उसके बाद ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जो दूसरी ब्रांच है वहाँ से नई स्टिक निकलती है और नए फूल खिल सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। इनकी जड़ों पर हल्का हल्का पानी का स्प्रे बीच बीच में करते रहना चाहिए। ज़्यादा गर्मी इनको सहन नहीं होती, लेकिन इसकी पत्तियों पर और स्टेम के ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए। फूलों पर भी पानी पड़ने से उनके ऊपर दाग हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में इन्हें हम अपने गार्डन में, बालकनी में आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन जब गर्मी काफ़ी पड़ने लगती है तो ऐसी जगह पे रखना चाहिए, किसी खिड़की के पास, जहाँ पे धूप की रोशनी आती रहे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर बहुत तेज़ ना लगे। सुबह या शाम की हल्की धूप काफ़ी रहती है। बीच बीच में पानी का स्प्रे करते रहने से जो नारियल के छिलके या पेड़ों की छाल होती है उसमें नमी हमेशा बनी रहती है। जिस तरह से बारिश के मौसम में हमेशा ह्यूमिड होती है, उसी तरह से इनकी पसंद है। वहाँ पे ये अच्छे चलते हैं। यहाँ मैंने इसे अंदर इसलिए ला के रखा है कि हमारे यहाँ इस समय काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। सर्दी के मौसम में मैंने इसे बालकनी में लटका के रखा था। इनके अगर पॉट की हम बात करें तो क्ले का या मिट्टी का इस तरह का पॉट लेंगे जिसमें काफ़ी सारे होल बने रहते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है इसमें से निकल के बाहर भी आ सकती है और उसको नमी और हवा मिलती रहती है, जिससे कि वो काफ़ी हेल्दी रहती है। इसे लगाने के लिए मैंने पॉट लिया है, लेकिन थोड़ी गर्मी जब और पड़ेगी तब उसमें मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी। अभी मैंने बाहर से जब अंदर इसको रखा तो प्लास्टिक के 2 पॉट लिए और उसमें काफ़ी सारे होल कर दिए। होल करने के बाद इसमें लकड़ी का कोयला, नारियल के पुराने छिलके और पेड़ों के मैंने लिया है। सर्दी के मौसम के बाद इसे मैंने प्लास्टिक के पॉट में शिफ्ट कर दिया है, जिसमें बहुत सारे होल हैं। उसमें नारियल का पुराना सूखा हुआ छिलका, लकड़ी का कोयला और आम के पेड़ की छाल है, जिसे कि मैंने कुछ फंगिसाइड में पहले डुबा के रखा और उसके बाद उसे निकाल कर इस प्लास्टिक के पॉट में भर दिया। काफ़ी गर्मी पड़ने लगी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इसे मुझे लाकर अंदर रखना था और ये पौधे कुछ सूख रहे थे।
फूलों का रंग भी बदल रहा था। जो बैगनी वाले हैं इनका भी रंग काफ़ी सूखा हुआ लग रहा था। एक पौधा मेरे पास और है जिसमें कि सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। उनकी भी स्टेम थोड़ी सी सूखी जैसी लग रही थी, कुछ पत्तियां पीली पड़ रही थी। काफ़ी सारे सफ़ेद वाले फूल जो हैं वो झड़ के गिर गए थे और उसकी स्टिक में एक फूल बचा था। नीचे एक पत्ती भी पीली पड़ रही थी। इसलिए मुझे लगा कि इसे अब जगह बदलने की ज़रूरत है। ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे इसे नमी मिलती रहे, हवा मिलती रहे और रोशनी मिलती रहे। अगर इसकी पत्तियाँ हल्के हरे रंग की होती हैं तो हमें समझना चाहिए कि पौधा हेल्दी है, और पत्तियों का रंग अगर गाढ़ा हरा होने लगता है तो फिर ऐसा लगता है कि पौधे की हेल्थ थोड़ी ख़राब हो रही है। खिड़की के पास रखने के बाद मैं दिन में 2 बार इस पे पानी का स्प्रे करती रहती हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियों के पास जो जगह बनी होती है वहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाती है और पौधा ख़राब हो जाता है। काफ़ी सुंदर फूल होते हैं और तरह तरह के इसमें इतने सारे रंग होते हैं। अगर आप एक बार ख़रीदेंगे, काफ़ी महंगे होते हैं, ये नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं। कहीं कहीं अगर आपके घर में बड़े पेड़ हैं तो उन पेड़ों के ऊपर, उनकी छाल के ऊपर इन्हें हम किसी चीज़ से बांध के और फिर भी हम इन्हें अपने बगीचे में लगा सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो मैं इसे मिट्टी के पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि मिट्टी के पॉट में हमेशा नमी और मॉइस्चर बना रहता है। मिट्टी के पॉट में जो गीलापन रहता है उससे इस पौधे की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। नारियल के छिलके मैंने पुराने इसलिए ज़्यादा लगाए हैं ताकि उसमें पानी काफ़ी सोख के रखता है और धीरे धीरे पौधे को नमी मिलती रहती है। बीच बीच में इसे हल्की खाद की भी ज़रूरत होती है। वैसे तो ऑर्किड के लिए अलग से खाद बाज़ार में मिल जाती है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। 19-19-19 या 20-20-20 जो NPK है, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डाल के उस पानी के घोल में इसे हम डुबा के 4-5 मिनट तक रखेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे। इससे इनकी रूट्स को जो खाद की ज़रूरत होती है वो पूरी होती रहती है, पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। पॉट में प्लास्टिक की रस्सियाँ बांधकर इन्हें कहीं लटका कर रखना चाहिए, ज़्यादातर किसी खिड़की के पास, गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में, क्योंकि गर्मी में खिड़कियों के पास ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगेगी और बरसात में अगर इन्हें हल्की बारिश या हवा से नमी मिलती रहेगी तो भी ये काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। इनकी रूट्स थोड़ी थोड़ी सूखी हुई जैसी दिखाई दे रही हैं, इसलिए इनकी जगह मैंने बदल दी। और पॉट भी जब मैं बाहर से ख़रीद के लाई थी तो ये प्लास्टिक के नॉर्मल पॉट में लगे हुए थे, उसमें कोई होल भी नहीं था। लेकिन उस समय मौसम काफ़ी अच्छा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं था। 18 से 20 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें फूल भी खिलते रहते हैं और पौधा भी काफ़ी हेल्दी होता है। बीच बीच में खाद जैसे कि 20 दिन में या 1 महीने में हम देते रहेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है, रूट्स बाहर की तरफ आती हैं, नई नई स्टिक निकलती है और स्टेम भी बनती रहती हैं। बहुत सारी जगहों में ये पाए जाते हैं और इनकी वैरायटी भी बहुत सारी हैं, इतनी तरह के नाम हैं। देखने में भी ये बहुत सुंदर होते हैं और बिल्कुल नेचुरल होते हैं। शुरू में हमें जब लगाना होता है तो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये नॉर्मल पौधों के जैसे नहीं लगाए जा सकते। इन्हें लगाने का तरीका भी अलग होता है और थोड़ी देखभाल भी अलग होती है। लेकिन अगर एक बार हम लगा लेंगे और इन्हें बचा लेंगे, साल भर तक अपने पास रख लेंगे, तो धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि ऑर्किड को हम कैसे लगा सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। एक बार अगर हमने ऑर्किड लगा लिया तो हमारी ये पहली पसंद होती है, क्योंकि इसके बहुत सारे रंग और बहुत सारी वैरायटी
सभी एक से बढ़कर एक हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इसे किस तरह की जगह की और किस तरह की ज़रूरत है। इस पौधे में 3-4 ब्रांच हैं और इसकी रूट्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। बरसात के मौसम में इसे मैं डिवाइड करके और नए पौधे बनाऊंगी। जल्दी ही हम एक पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं, और अगर आपने 1 या 2 पौधे खरीदे हैं तो बहुत सारे पौधे अपने गार्डन में उगा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।